एपिसोड में मैं आपको अपने सियारे की सबसे जहरीली और खतरनाक समंदरी मखलूक दिखाऊंगा जो डॉल्फिन्स का डायरेक्ट साइड है, जो आपको सबसे बड़ी वहल की खतरनाक शार्क और जहरीली मछली की मखलूक की नाकाबिल यकीन लड़ाइयाँ देखकर हैरान कर देगी। मुखालिफिन को खत्म करने के लिए बिजली गैर मुतवक्के और खौफनाक मेरीन को इस एपिसोड में ले और बहुत कुछ आपका इंतजार है। चलो चलते हैं रेड लाइन। फिश फितरत जानती है कि किस तरह धोखा देना किसी और की तरह नहीं। दुनिया में बहुत से हैरत अंगेज और खूबसूरत जानवर हैं जो हकीकत में हकीकी राक्षस है, और सुर्ख शीर मछली इसके चेहरे पर इनमें से एक है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मखलूक है जिसके साथ आप तैरना चाहते हैं और घर ले जाना चाहते हैं और हर वक्त तारीफ करने के लिए एक्वेरियम में रखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ये पंखे की शक्ल के पंखों के पीछे एक बहुत ही खतरनाक शिकारी है। इस मछली की जहरीली सुइयां छुपाई गई है। ये खूबसूरती बहुत वशियाना है और बगैर सोचे समझे हमला करती है। तीन इंसान अगर तैराक मछली को उठाए या इसे परेशान करे तो एक बहुत ही तकलीफदार चबती है, जिसके बाद तेज दर्द होता है, जिसके बाद खराबी होती है जो कि कंकाल और सानस के पट्टों के फालिज पर खत्म होती है, जो आखिरकार मौत का सबब बन सकती है। गोया ये हकायक काफी नहीं है। सुर्ख शीर मछली भी किसी के खौफ के बगैर जहाँ चाहे तैरती है ताकि आप इस खूबसूरत इफरीत को इंतहाई गैर मुतवक्के जगह पर देख सकें। जिस तरह से सुर्ख शीर मछली वो जानवर है जो दूसरी समंदरी मखलूकात को लफ्जी तौर पर भगा सकता है। मिसाल के तौर पर 2019 में मुकम्मल लुबनान के साहिल पर इन मछलियों का हमला, जिससे मकामी समंदरी मखलूक कुछ देर के लिए गायब हो गई। खुशकिस्मती से इस हमले से निपटा गया, लेकिन सुर्ख शीर मछली की वजह से काफी हद तक हेमात ग्रेटर वेवर हमें एक और मखलूक मिली जिसका खूबसूरत नाम ग्रेटर वेवर या टेरिकेनिसिस टेरिको है। इसका ताल्लुक बहिरा असूद के सबसे खतरनाक बाशिंदों से है, और न सिर्फ बहिरा असूद की ये मखलूकात यूरोपीय बहर उकियानूस के साहिली पानियों और बहिरा रूम में तैरती है और जानती है कि खतरा इस हकीकत में नहीं है कि ये मखलूक थूकने के काबिल है। फाइल के तौर पर ड्रैगन ऑफ लेजेंड सब कुछ आसान है। इसकी रीढ़ की हड्डी जहरीले कुदरत से लेस होती है। इन रीढ़ की हड्डियों का दिनक इंसानों के लिए इंतहाई तकलीफदा होता है, जिसकी वजह से मुतासिरा हिस्से में सूजन और नेक्रोसिस हो जाता है। एक उसूल के तौर पर इसका कोई मुहलिक नतीजा नहीं होता, लेकिन कुछ खास तौर पर शदीद सूरतों में फालिज और सानस की तकलीफ होती है। ऐसे अमराज का मुशाहिदा किया जाता है जो कि तैराक पफर फिश की मौत का सबब भी हो सकता है। ये कोई नस्ली नहीं बल्कि खतरनाक मछली पफर फिश का एक पूरा खानदान बुनियादी तौर पर उष्णकटिबंधीय इलाकों में रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये समंदरी मखलूक़ात की अहम खुसूसियत मुतअद्दिल इलाके में पाई जाती है। खतरे को देखते ही फैलाने और एक बड़ी गेंद में तब्दील होने की सलाहियत रियासत पफर मछली को तकरीबन नाकाबिल तस्खीर बना देती है। यहाँ तक कि अगर कोई शिकारी फलाई हुई पफर मछली को निगल लेता है तो इसके मरने का इम्कान ज्यादा होता है, लेकिन पफर फिश को किसी को मामूल से बाहर करने के लिए फैलाने की जरूरत नहीं होती। मछली और यहाँ तक कि मुर्गा मछलियाँ भी खतरनाक है, क्योंकि पफर मछली की बहुत सी अक़साम इंतहाई जहरीले मादों की जल्द के पेरिटोनियम और मछली के कुछ अंदरूनी अज़ा में पाए जाते हैं। इनमें सबसे खतरनाक टेट्राडोटोक्सिन है, जो कि एक बार हाजिमा में सबसे मजबूत कुदरती आसाबी जहर है। दर्द के दौरे का सबब बनता है और आमतौर पर मुहलिक होता है। ताहम ये जापानी शीफों को फूगो को सही तरीके से पकाया हुआ फूगो बनाने से नहीं रोकता है, लेकिन शीफ की मामूली सी गलती इस हकीकत का बाइस बन सकती है कि रेस्टोरेंट में आने वाली का रात का खाना इनके खाने का आखिरी खाना होगा। जिंदगी इस खौफनाक शोहरत की वजह से बहुत से लोगों का ख्याल है कि पफर मछली दुनिया की सबसे जहरीली मछली है, लेकिन ये सच नहीं है। पत्थर की मछली इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। ज्यादातर साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये पत्थर की मछली दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। खुशकिस्मती से ये एक निस्बतन ज्यादा जहरीली मछली है। परअमन जिंदगी और खुद को किसी पर नहीं फेंकता, वरना समंदर में जाना बहुत खौफनाक होता है। बुनियादी तौर पर मछली समंदर की तह पर पत्थर की शक्ल में छपी हुई होती है, इसलिए इस जहरीली मखलूक नाम भी है। इसका खतरा पत्थर की मछली को देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आसानी से एक आम रेफ के गोताखोरों के साथ उलझ सकता है, या तैराक पत्थर की मछली को पत्थर समझकर इससे दूर धकेल सकते हैं। और इस सूरत में खौफनाक बात शुरू हो जाती है कि पत्थर की मछली बहुत तेज और मजबूत बेरसेपन की रीढ़ की हड्डी को उठा लेती है, जो फौरी तौर पर टांग के असूल को छीन देती है। रीढ़ की हड्डियों पर जितना दबाव जितना आसान होता है, इतना
ज्यादा मजबूत होता है वो इसलिए चिपक जाती है। ज्यादा इम्कान ये है कि मुहलिक नतीजा ये है कि रीढ़ की हड्डी किसी उज़्व में गहराई में घुस जाती है, इससे जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। इस हकीकत से पत्थर की मछली को सबसे खतरनाक मछलियों में से एक बना देती है। आलमी समंदर मजमूई तौर पर, ताहम ये कुछ लोगों को नहीं रोकता जो मछली से बड़ा रासत राबिता करके पत्थर मछली का जहर निकालते हैं। ये सबसे बहादुर के लिए एक काम है। समंदर और दरिया इंतहाई खतरनाक, जहरीली और जहरीली मखलूक से भरे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए खतरा नहीं है। वे जहरीली लेकिन बहुत शदीद शार्क भी आ सकती हैं, जो इंसान को खाने वाली कैटफिश, वैम्पायर मछली या समंदरी भेड़िया पानी में इन खौफनाक मखलूकात को देखने के लिए देखते रहीं। गैलापागोस शार्क जज़ायर। गैलापागोस के जज़ायर बुनियादी तौर पर इनके हैरत अंगेज कछुओं के लिए जाना जाता है। बहुत से लोग खास तौर पर यहाँ जाते हैं इन रेंगने वाले जानवरों को देखने के लिए जजीरों का रुख करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गैलापागोस जज़ायर न सिर्फ इन पर फख्र करते हैं बल्कि इंतहाई खौफनाक शार्क भी हैं। गैलापागोस शार्क का साइज बड़ा है और लंबाई 3.7 मीटर तक होती है। ये मछलियाँ न सिर्फ गैलापागोस जज़ायर में पाई जाती हैं बल्कि बरमूडा और वर्जिन जज़ायर से लेकर मडगास्कर के हवाई तक जमीन के बहुत से दूसरे खतों में ज्यादातर ये शार्क गर्मी मछलियों और मॉलस्कस को खाती है, लेकिन बाज औकात ये समंदरी आइग्वाना और समंदरी शीर भी खा सकती है और बाज औकात ये इंसानों पर भी हमला कर सकती है और इस नस्ल को आमतौर पर एक समझा जाता है तमाम शार्कों में से सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गैलापागोस शार्क पानी में इंसानों के लिए इंतहाई जारिहाना है। इससे नंगे हाथों से लड़ना तकरीबन गैर हकीकी है। बेहतर है कि इसके पास किसी किस्म का हथियार हो, वरना सब कुछ अलमनाक तौर पर खत्म हो जाएगा। कैटफिश काफी प्यारी और बेजरूर नजर आती है। इसकी वजह मुज़क्का खेज कैटफिश सरगोशियां हैं, लेकिन तमाम कैटफिश आपको मुस्कुरा नहीं सकती हैं। मिसाल के तौर पर फ्लैट हेड कैटफिश शुमाली अमेरिका के दरियाओं से आने वाली एक मखलूक कदम इतिमाद और खौफ का बायस बनती है, क्योंकि इसकी बहुत बुरी शोहरत है। ये 2 हेक्टर मछली तकरीबन 100 किलोग्राम वजन तक पहुंच जाती है। खतरनाक है क्योंकि ये दुश्मन को पकड़ने के बाद अपने शिकार की तरफ बिजली की तेजी से हरकत करता है और अपने पूरे जोश व खरूश के साथ अपनी हैश को हल करता है। बहुत से मकामी बाशिंदों का ख्याल है कि फ्लैट हेड कैटफिश तैराकों और माही गिरों के अजीब व गरीब लापता होने के असली कैनिबल केसेस शुमाली अमेरिका में रिपोर्ट किए गए हैं। ख्याल किया जाता है कि कैटफिश को मोरद इल्जाम ठहराया जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे पास दरियाओं में जाने की एक और वजह है कि शुमाली अमेरिका के दरिया खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम जुनूब में जाकर खुद को जनूबी अमेरिका के दरियाओं तक ले जाएं, तो क्या बदकिस्मती से वहाँ महफूज नहीं रहेगा। अमेरिका आमतौर पर हर किस्म की खतरनाक मखलूकात से भरा हुआ है और वहाँ बहुत सी अजीब व गरीब मछलियाँ भी हैं। मैं पिरानहास के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आप इनके बारे में पहले से ही जानते हैं। मैं आपको पियारा के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये नाम याद रखना मुश्किल है। कैसे वैम्पायर मछली के बारे में ये एक ऐसा नाम है जो आपको यकीनन याद होगा, और ये पियारा का काफी सरकारी उर्फी नाम है क्योंकि ये वाकई रेवरवर्ड का एक वैम्पायर है जिसके बड़े तेज दाने लफ्जी तौर पर मछली के नुमा से निकलते हैं और सिर्फ इसमें रहने वाले किसी शख्स को दफन करना चाहते हैं। और उनको रिवर बेसिन के साथ साथ अमेज़न रिवर बेसिन में वैम्पायर मछली मकामी बाशिंदों के लिए खौफनाक है, हत्ता कि पिरानहास भी इनसे खौफजदा है। इस सब के बाद इस मछली के न सिर्फ कुछ तेज दानें हैं बल्कि इनका वजन भी मुतासिर किन है। कुछ अफराद का वजन तकरीबन 20 किलोग्राम तक होता है। हैरत की बात नहीं कि वैम्पायर मछली को जनूबी अमेरिका और दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता है, और अगरचे ये जारिहाना मछली अक्सर लोगों पर हमला नहीं करती, लेकिन कुछ तैराक और माही गिर इन दानेदार इफरीत समंदरी भेड़ियों के हमलों का शिकार हो चुके हैं। और आखिरकार हमारे पास एक और दांतों वाला इफरीत बहर ओकियानूस की कैटफिश है। इसे एक और सोनूर नाम से भी जाना जाता है। कि इस नाम की मछली से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इस मछली का नाम खुद ही बोलता है। समंदरी भेड़िया के मिला पर बहुत सी तेज धारियां बनी हुई हैं।
मछली के मजबूत दानत और जबड़ा नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर है। ये मखलूक क्रस्टेशियन के मोटे खून को भी काट सकती है जिसे वो खाते हैं। समंदरी भेड़िया के लिए एक आदमी को तैराक की जल्द को काटना मुश्किल नहीं है, इसलिए इस मछली का सामना करने के बाद आपको जख्मी हुए बगैर नहीं छोड़ सकता। मछली की जारहीत और हौसला अफजाई की वजह से पेचीदा जो इसे वाकई बहुत खौफनाक और खतरनाक बनाती है। एक खुशगवार हकीकत सी बर्फ शिमाली पानी में रहता है जहाँ एक शख्स को तैरने के लिए भी आरामदायक जगह तलाश करनी पड़ती है ताकि लीडिंग कैटफिश का सामना अक्सर गोबलिन शार्क से नहीं होता। दरहकीकत इस मखलूक के बहुत से मुख्तलिफ नाम है। गोबलिन शार्क, इसकी पिलारंकस या नब्ज कैरिना, ये एक गहरे समंदर की शार्क है जो शार्क के वस्त सेक्रेनाडाई फैमिली में जिंदा रहने वाली वाहिद रुकन है। जो गोबलिन शार्क को इसका नाम अजीब गरीब वजह से मिला। शार्क की थोथनी लंबी चौमिच जैसी बढ़ोतरी के साथ खत्म होती है और लंबे जबड़े को दूर तक बढ़ाया जा सकता है। रंग भी गैर मामूली है, इसका रंग गुलाबी के करीब है क्योंकि खून की शरियानी पारदर्शी जल से चमकती है। साइंस के इल्म में सबसे बड़ा फर्क जिसकी लंबाई 12.4 तक पहुंच जाती है फुट और वजन 463 पाउंड था, जब तक कि निस्बतन हाल ही में साइंसदानों का ख्याल था कि ये न सिर्फ तवील अरसे से मदूम है लेकिन तकरीबन एक सदी कबल ये मछली पकड़ी गई थी और महक़क़ीन शार्क के वजूद के बारे में जान गए थे कि गोबलिन शार्क के जिस्म पर खास रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें मछली अपने जिस्म को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करती है। शिकार, ताहम साइंसदान अभी तक ये नहीं जानते कि ये शिकारी बिल्कुल क्या खाते हैं क्योंकि जिस लम्हे शार्क को समंदर की गहराई से नीचे उतरने के लिए उठाया गया तो इसने फौरन अपने पीठ को अंदर से बाहर कर दिया और इसके तमाम मवाद से छुटकारा हासिल कर लिया। काली निकलने वाली बहुत सी शिकारी मछलियां जिनमें से ज्यादातर किया गहरे समंदर में रहने वाली गैर मामूली सच्चाई पर फख्र कर सकते हैं। ये इनकी लालच और शैतानी भूख की वजह से नहीं है बल्कि समंदर की गहराई में खुराक के महदूद वसाइल की वजह से है। लिहाजा अगर रास्ते में इन्हें किसी शिकार का सामना करना पड़ता है तो वो यकीनी तौर पर इसके साइज के बावजूद खा जाएगा। ऐसी ही एक खाने वाली मछली ब्लैक निगलने वाली मछली है या चेस्टनट की नस्ल की सिर्फ 7 इकसाम है, लेकिन इनमें सबसे मशहूर और वसी पैमाने पर सिया निगलने वाली मछली है। ये तमाम समंदरी के उष्णकटिबंधीय और ज़ैली उष्णकटिबंधीय पानी में 492 से 13,000 फुट की गहराई में रहती है। इस मछली की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है, लेकिन इसके खड़े मीना की बदौलत सिया निगलने वाला शिकार को निगल सकता है जो इसकी जसामत से बहुत बड़ा है। साइंसदानों का ख्याल है कि काला निगलने वाला अपने शिकार को पीछे से पकड़कर दम से शुरू करके निगल लेता है। शिकार तलाश करें और पिच डार्कनेस ब्लैक निगलने वालों के पास लेटरल लाइन आजा का एक अच्छी तरह से तैयार करदा निजाम है। जैसे बहुत सी दूसरी गहरे समंदरी मछलियों में ये पानी की कम फ्रीक्वेंसी कंपन को उठाती है जिससे मछली मुमकिन शिकार के मकाम का तयन कर सकती है। पहले सिया निगलने वालों के बारे में ख्याल किया जाता था समंदर की गहराई के नायाब बाशिंदे, लेकिन 20वीं सदी के दूसरे निस्फ में किए गए मुताले ने इसके बरकत साबित किया। साइंसदानों ने पाया कि ये मछलियां टूना और मार्लिन पेलिकन एल की फूड चेन में एक अहम कड़ी है। पेलिकन एल का ताल्लुक सर्कुफिन जिफान्स से है जिसे इसे भी कहा जाता है गल्पर एल या पेलिकन गल्पर। जैसा कि आपने पहले ही देखा होगा कि मछली को ये नाम इसके मीना के निचले हिस्से पर इसके बड़े जबड़े और चमड़े की थैली की वजह से पड़ा है जो मेरे नकली आर्चिनोफोबस। अगर आप मकड़ियों से फरार होने का फैसला करते हैं जो आपका बड़ा रासत जमीन पर पीछा करते हैं, मुझे मायूसी होगी कि वो समंदर की गहरी और तारीख तरीन जगह पर भी मौजूद है। ताहम इनकी ज़ाहिरी मुशाबहत के बावजूद समंदरी मकड़ियां शायद ही जमीनी मकड़ियों से ताल्लुक रखती हैं। वो मकड़ियां भी नहीं है बल्कि समंदरी आर्थ्रोपोड्स का एक तबका है जो समंदरों में रहते हैं, खास तौर पर बहिरा रूम और कैरिबियन के साथ साथ आर्कटिक और जुनूबी समंदर। इस वक्त साइंस समंदरी मकड़ियों की 1000 से ज्यादा अनवा को जानती है जिसमें मारियाना ट्रेंच के निचले हिस्से में कई अनवा भी शामिल है जो कुरा अर्ज का सबसे गहरा मकाम है। आमतौर पर अफराद 0.03 से सिर्फ 0.3 इंच तक होते हैं साइज में, लेकिन कुछ प्रजातियों की लंबाई 35 इंच तक बढ़ जाती है जो वाकई में किसी फर्क को खौफजदा करती है। न सिर्फ इसका साइज खौफनाक होता है बल्कि ये हकीकत भी है कि इस मछली को इंसानी गुमशुदगी के वाकयात में मुलव्वस किया गया है। वो बला वजह नहीं है कि इसे गूंच
भी कहा जाता है। 2 एकड़ शैतान कैटफिश वेलवाजी इंसानी डूबने की वजह से भारत और नेपाल में बहती दरियाई काली बदनाम हो गई है। ये ख्याल किया जाता है कि वहाँ रहने वाली इस शैतानी कैटफिश को इंसानी गोश्त का जायका शदीद हो गया है और इसकी वजह लाशों को जलाने का गैर मामूली रिवाज हो सकता है और इनको दरिया में फेंक देना और मुर्दा को इसके लिए काफी नहीं हो सकता। इसलिए गोनिच मई 2008 में जिंदा लोगों और बड़े मवेशियों पर हमला कर देता है, जो कि जुलाई 2008 में न्यूयॉर्क सिटी के मोनिटाक डिस्ट्रिक्ट के साहिल पर एक नामुमकिन मखलूक पाया गया था। मोनिटाक मॉन्स्टर कहलाता था। दिलचस्प बात यह है कि नामुमकिन जानवर की लाश जल्द ही गायब हो गई, लेकिन हर किस्म की कयास आराया आज तक कायम है। इस बात पर कोई मुत्तफिक नहीं हो सका कि ये किस किस्म का इफरीत था और कहाँ गया था। इसके पास एक ममालिया जानवर की लाश थी। नाकाबिल फहम शिकारी थूथनी सहाफियों ने असल में दावा किया था कि ये बगैर खून के बदला हुआ कछुआ था। कुछ माहिरीन का कहना था कि ये सिर्फ एक किस्म का जानवर था जो पानी की वजह से सूजा हुआ था, लेकिन खाल के बगैर ये या तो बाहर गिर गया था या जल गया था। और कुछ नजरिया दानों का ख्याल है ये एक अतपरिवर्ती जो करीबी सरकारी तहकीकी मरकज से फरार हो गया था। मोनिटाक मॉन्स्टर अवाम और एक्स मरीज दोनों के लिए एक मुअम्मा है। एलिगेटर गार दी एलिगेटर गार एक शिकारी मछली है जो कि मछली से बहुत मुशाबहत रखती है। इसका बुनियादी मस्कन दरियाई लोअर मिसिसिपी है, ताहम अरसल में आबाओ अजदाद में पानी के इनके दानत बिल्कुल इंसानों की तरह नजर आते हैं जैसे पाको अपने दानत इस्तेमाल करते हैं। फंसे हुए गिरीदार मेवे और फूल जो दरियाई अमेज़न में दरख्तों से गिरते हैं, लेकिन बाज औकात वो दूसरी मछलियाँ और गैर फकारी जानवर भी खाते हैं। इसलिए सब्जी खोर वाकई पेको मछली के बारे में नहीं है। तमाम लैम्परी ऑयल के बाद ये छोटे दरिया के मोनिसिटर्स ज्यादातर साहिली और ताज़ा पानियों में रहते हैं। पानी के अंदर की दुनिया का बहुत ही गैर मामूली बाशिंदा। हमारे मामूल के लिहाज से ये वाकई मछली की तरह नहीं लगता है, ये एक सांपर की तरह लगता है। एक बड़ा केड़ा या तकरीबन 100 सेंटीमीटर लंबा एवल, हालांकि ये इनमें से किसी की भी नहीं है। बालिगों की आंखें बड़ी नहीं होती, ताज पर नाक का खलना और हर तरफ सर के करीब गर के 7 टुकड़े जिनमें कोई तराजू या जोड़ा पंख नहीं होता है, लेकिन एक या 2 लंबे लंबे डोर से पंख होते हैं जो कैवरी फैन के करीब होते हैं। इनके मिला वाकई खौफनाक गोल मिला होते हैं जिनमें अंदर की तरफ तेज दांतों की कतारी होती है। सक्शन कप का इस्तेमाल करते हुए वाकई खौफनाक है। लैम्प्री अपने खाने को अपने दांतों से पेर लेती है, जो कि शिकार को मारने का एक मुशियाना तरीका है। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन वहाँ दरिया के जानवर हैं जो अपने मुखालिफिन के साथ और भी बेदर्दी से पेश आते हैं। इन्हें देखने और मजीद सीखने के लिए देखते रही दुनिया की सबसे खौफनाक दरिया मखलूक बेल शार्क के बारे में। अगर आपको लगता है कि दरिया में तैरना और शार्क का सामना करना मुताबिकत नहीं रखता, तो मैं आपको हैरान करने में जल्दी करता हूँ कि इस शार्क के साथ एक नाखुशगवार तसादुम आर्कटिक ओकियानस के अलावा किसी भी समुद्र में हो सकता है। गोश्त खोर शिकारी अक्सर मीठे पानी के दरियाओं में दाखिल होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हुए काफी लंबे फासले तक पहुंच जाते हैं। इन्हें बड़े दरियाओं जैसे गंगा, मिसिसिपी और जमुना पर देखा जा सकता है और यहाँ तक कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के छोटे दरियाओं में भी बेल शार्क के बराबर है। अजीम सफेद शार्क और टाइगर शार्क जो दोनों मशहूर हमला आवर कातिल हैं। बेल शार्क को शार्क की सबसे बड़ी नस्ल में से एक समझा जाता है। मीटर तक होती है, जबकि नर की लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर होती है। जाहिरी तौर पर बेल शार्क ससत और ससत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शार्क का नाम इस वजह से पड़ा है कि ये बहुत गैर मुतवक्किल है। ये सुकून से तीर कर गुजर सकती है और 1 सेकंड बाद में सुर्ख चेहरे पर बेल की तरह गैर मशकूक शिकार पर पुरतशद्दुद दौड़ती है। शार्क का थप्पड़ काफी चौड़ा होता है जो इसे गेंद से कुछ मुशाबहत देता है। जब बेल शार्क पर हमला करती है तो इसके थन से जोरदार जर्ब लगती है या फिर बड़े मीना को थूथनी से कई फितारों वाले कटे हुए दानत जल्दी और बेदर्दी से काम खत्म कर देते हैं। मछली का शिकार करती है डॉल्फिन, बड़ी गैर फकारी छोटी शार्क और यहाँ तक कि इसके रिश्तेदार भी बेल या गाय को घसीट कर गहराई तक ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इस नौ के अफराद अक्सर लोगों के खिलाफ बहुत से खूनी जुराइम का इल्जाम लगाते हैं। ये सिर्फ है इसकी दम पर सुर्ख धब्बों की वजह से और गुलाबी नारंगी रंग के इसके गोश्त की वजह से। ये हैरत अंगेज और इंतहाई खतरनाक मखलूक जनूबी अमेरिका में दरियाओं और झीलों में रहती
है और इसे दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली में से एक समझा जाता है। लंबाई में 2 मीटर, लेकिन इस मौके कुछ अफराद की लंबाई 3 मीटर तक पहुंच सकती है और फितरत में कुछ यानी शाहिदीन के बयानात के मुताबिक आप ऐसे अफराद से मिल सकते हैं जिनकी लंबाई 4.5 मीटर तक हो और इससे भी ज्यादा पकड़ा गया, जिसका वजन तकरीबन 200 किलोग्राम है, जो कि एक मछली के लिए बुरा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस मछली के तराजू इतने मजबूत है कि वो हड्डियों के टिश्यू से कई गुना ज्यादा मजबूत है, इसलिए पर्यटकों को खून के प्यासे पैरानहास के साथ मिलकर आबी जखायर में कोई मसला नहीं होता, जो इस फायदे के बारे में जानते हैं। पर्यटकों अरापाइमा गिगास को देखने का खतरा भी नहीं है। न सिर्फ पानी से निकाली गई ऑक्सीजन बल्कि फिजा में हुआ कि ऑक्सीजन को भी हर 5 से 15 मिनट में एक बार सांस लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत होती है। जब पर्यटक को छूटे भंवरों की सतह पर इकट्ठा है तो इसका सांस लेने का अंदाज वाज़ेह नहीं होता है। पानी की सतह पर बनने लगती है और फिर मछली खुद इस जगह एक बड़े खुले मीना के साथ नमूदार होती है, तो ये पुरानी हुआ को एक नया गलत लेने देती है और फिर जल्दी से अपना मीना बंद करके नीचे की तरफ चली जाती है। अरापाइमा गिगास एक फर्तीला और खतरनाक है शिकारी जो छोटी और दरमियाने साइज की मछलियों को खाता है। वो छोटे ममालिया जानवरों और परिंदों पर भी हमला करता है जो पानी के सुराख पर उतरते हैं। देवहैकल ओटर आप ज्यादातर ओटरों को प्यारी मखलूक समझ सकते हैं, लेकिन देवहैकल ओटर एक अलग कहानी है। इसे जायंट रिवर ओटर भी कहा जाता है। ये दरियाई शिकारी अमेज़न के जंगल में रहते हैं। देवहैकल ओटर लंबाई में 2 मीटर तक बढ़ते हैं और 20 किलोग्राम से ज्यादा वजनी होते हैं। ये जानवर इंतहाई बदमिजाज बड़े ओटरों का शिकार करते हैं, जिनमें अफराद की तादाद 15 या 20 तक पहुंच सकती है। इसकी क़यादत एक अल्फा मादा और एक अल्फा नर करता है। इस वजह से देव ओटर को अक्सर दरियाई भेड़िया कहा जाता है, जो इन दरियाई मोनोसेटेरस की खुराक में होता है। सबसे पहले हर किस्म की मछली बशमूल पैरानहास, जिस तरह से हर देव ओटर को 4 किलोग्राम तक खाने की जरूरत होती है। मछली की रोजाना खुराक में छोटे परिंदे, चूहों और सांपों को शामिल किया जाता है। बाज़ सूरतों में देवहैकल ओटरों का एक बड़ा ग्रुप तन्हा कैमल और यहाँ तक कि एनाकोंडा कुरा अरस पर मौजूद तमाम सांपों में से सबसे भारी है। ऐसी खूबसूरत नजर आने वाली मखलूकात कैसे कर सकती हैं? इनकी कामयाबी का राज सादा, नाकाबिल यकीन, बेखौफी और ऐसे मजबूत शिकारियों में टीम वर्क है। जैसे जिगोर ने देवहैकल ओटर की सलाहियतों के बारे में सुना है और इन मखलूकात के साथ गड़बड़ न करने की कोशिश करी। गोलियात टाइगर फिश अफ्रीका इंडिया खतरनाक मखलूक से भरी हुई है और ये कोई रियायत नहीं थी। देवहैकल टाइगर फिश या गोलियात टाइगर फिश एक बड़ी दांतों वाली शिकारी मछली है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर तक होती है और वजन 50 किलोग्राम से ज्यादा होता है। इसका नाम इसकी पशत पर अफाकी तौर पर तरतीब दी गई सियाधारियों की वजह से पड़ी है। गोलियात टाइगर फिश मीठे पानी का बहुत खतरनाक शिकारी है जो तमाम खुसूसियात को यकजा करती है। पानी के अंदर मौजूद इफरीत इसकी शोहरत खूनखार पिरान्हा जैसी है। इसके दांत पियारा के दांतों की तरह तरतीब दिए गए हैं। ये चालाक के लिहाज से गूंज कैटफिश का मुकाबला कर सकती है और अपने शानदार दांतों की बदौलत ताकत के लिहाज से पर्यटकों का मुकाबला कर सकती है। ये दरियाई इफरीत मगरमच्छों पर आसानी से हमला कर सकता है और यहाँ तक कि एक आदमी को भी मार सकता है। शील मछली, पत्थर मछली, प्यारा बेशारक, ये तमाम मछलियाँ काटने या जहर देने के लिए काफी मियारी तकनीक का इस्तेमाल करती है, लेकिन हमारे एपिसोड का अगला जानवर ज्यादा शानदार तरीका इस्तेमाल करने को तरजीह देता है। मैं एलिकटर केलिस के बारे में बात करूंगा। आइए मालूम करते हैं कि ये गैर मामूली मखलूक एलिकटर केल के लिए क्या सलाहियत रखती है। आपके ख्याल में क्या होगा अगर एक वशी शिकारी कहे कि एक कीमान एक जनूबी अमरीकी मगरमच्छ खाना चाहता है और रात के खाने के लिए एलिकटर केल का इंतखाब करेगा? क्या ये जीत जाएगा? क्या इस पर भारी दस्तक चार्ज होगा या क्या ये जानबूझकर और भूखे केमन के लिए बहुत ज्यादा तबाहकुन होगा? इसके बारे में सोचें। हम इस सवाल पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। इलेक्ट्रोफॉरेस्ट इलेक्ट्रिकस, जिसे आमतौर पर एलिकटर केल भी कहा जाता है, एक गैर मामूली मछली है। मैं कहूँगा कि ये गैर मामूली से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक एलिकटर केल 860 वोल्ट तक का वोल्टेज और 40 मिली एम्पीयर तक का करंट पैदा कर सकती है? ये नाकाबिल यकीन है कि क्या ये पहली तफसीली वजाहत 1729 में की गई थी। माहिर फितरत ने फौरी तौर पर यकीन नहीं किया था कि ये बिजली थी। मछली के बारे में ख्याल किया जाता था कि एलिकटर केल किसी पुरस्कार तरीके से अपने शिकार को मुंजमद करती है, लेकिन जून 1772 में रॉयल सोसाइटी के एक रुकन जॉन वालिश ने साबित किया कि बर्कले एल अपने शिकार को दिंग करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है। लेकिन इन जानवरों में ये सलाहियत बिल्कुल क्यों है?
एलिकटर को पहले वोल्टेज की जरूरत होती है। बर्फी एल अपने शिकार को मफलूज या मारने के लिए हमला करने के लिए बर्फी डिस्चार्जेस का इस्तेमाल करती है, जिसमें बुनियादी तौर पर छोटी मछलियां और दूसरे छोटे जानवर होते हैं। मजीद बड़ा एलिकटर भी अपनी बर्फी सुपर पावर को जारहाना दिफा के तरीकाकार के तौर पर इस्तेमाल करती है। इस मछली के बर्फी आजा भी 10 वोल्ट तक कमजोर हो सकते हैं, जिसे एलिकटर इलेक्ट्रोनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती है। कुछ ऐसी ही है जैसे बम्बे में एकोलोकेशन। एक एलिकटर की औसत लंबाई 1 से 1.5 मीटर और ज्यादा से ज्यादा लंबाई 2 तक पहुंच जाती है। 1.5 मीटर का वजन आमतौर पर 20 किलोग्राम तक होता है। जो एलिकटर की साखत के बारे में दिलचस्प बात है वो बर्फी आजा है, जो जिस्म की लंबाई के तकरीबन 4/5 हिस्से पर काबिज होते हैं। जिस तरह से बर्फी एल का बर्फी शाह से मुवाजना करना दिलचस्प होगा। इसमें एक जैसी सलाहियत है और बर्फी शाही पूरी दुनिया में आम है, लेकिन सिर्फ मुतदिल और उष्णकटिबंधीय पानियों में इन शुआओं से पैदा होने वाली करंट की मिकदार मुख्तलिफ अनवा से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर बहर ओकियानूस केटो 220 वोल्ट का अखराज पैदा कर सकता है, लेकिन ज्यादातर अनवा के लिए ये अदाद वाव शुमार 5 से 40 वोल्ट के दरमियान बहुत कम है। जैसे कि एलिकटर के साथ फर्क एलिकटर और एल है। हालांकि जानवर के नाम में लफ्ज एल की मौजूदगी और बैरूनी मुमासिलत के बावजूद ये किसी भी तरह से रिश्तेदार नहीं है। आम यूरोपीय एलिकटर एक मछली है जो दरहकीकत आर्डर जमनाडा फार्मस की रुकन है और इसका यूरोपीय एल के मुकाबले में कैट फिश से ज्यादा गहरा ताल्लुक है। एलिकटर को पहले एलिकटर फॉरेस्ट जनस में वाहिद नस्ल समझा जाता था, लेकिन 2019 में शुमाल मशरक़ी जनूबी अमेरिका में बसने वाली एलिकटर की नस्ल में भी मजीद अनवा दरियाफ्त हुई, जिन में अमेज़न और ओरिनोको नदी के पास शामिल है। इन जानदारों को पकड़ने के मामलों के तरीके इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये दलदल और दरियाओं के गाद में गहराई में दब जाते हैं, इसलिए वहां मौजूद थे। घोड़ों से मछलियां पकड़ने का एक बहुत ही गैर मामूली तरीका। ये गैर मामूली तरीका पहली बार जर्मन साइंसदान अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने डायरी में बयान किया था। ये 1800 में हुआ था, जिसने लातीनी अमेरिका में एक मुहिम का आगाज किया था। वो इन पुरस्कार मखलूकात से लफ्जी तौर पर मुतवज्जी हुआ था, जिसका मुशाहिदा इसने मकामी लोगों को किया था। जिंदा घोड़ों के चारे पर बढ़ते एयरों को पकड़ना अब तक समझ से बाहर लगता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो इस वक्त मछलियां पकड़ने के ज्यादा तरीके नहीं थे। जैसा कि घोड़ों को पानी में भगाया जाता था और एलिकटर के बाहर छलांग लगाने का इंतजार किया जाता था, कीचड़ के नीचे पर अपने खड़े से हमला करते हुए घोड़े मछलियों को खौफजदा कर देते थे, जिसके नतीजे में वो हमला कर देते थे और इन पर बिजली का झटका लग जाता था। इस तरह ही के तमाम चारे जो एलिकटर खत्म होकर आमतौर पर आसान शिकार बन जाते थे। जैसा कि माहिर फितरत ने लिखा था कि माहीगीर ने यकीन दहानी कराई है कि एक बड़ी मछली के अखराज से भी एलिकटर घोड़े को मारने के लिए काफी नहीं थी। ताहम वान हम्बोल्ट ने अपनी डायरी में लिखा है कि चंद मिनटों के बाद भी वे घोड़े पानी में बेहोश होकर मर गए। तो एलिकटर इतने ताकतवर बर्फी चार्जेस कैसे खारिज करती हैं कि इसके बाद इंसान के साथ क्या हो सकता है। ताकतवर एलिकटर डिस्चार्ज और क्या केमन, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, जिंदा रहेगा। इन सवालों के जवाबात जानने के लिए हम सबसे बेहतर हिस्सा आगे जाली है या नहीं। वान हम्बोल्ट की बढ़ते एयरों पर हमला करने वाले घोड़ों की तफसील कई सालों से एक टलटल समझी जा रही थी। इन जानवरों के बारे में ख्याल किया जाता था कि इनमें बहुत ज्यादा मुबालगा आराई की गई है। ताहम अभी कुछ अर्सा कबल टेनेसी अमेरिका की वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के माहिर हयातियात केन कैटिनिया ने इत्तेफाकी तौर पर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की दुरुस्तगी की तस्दीक कर दी थी। साइंसदानों ने तजुर्बात का एक सिलसिला किया, जिसमें इन्होंने एक छड़ी के साथ साथ मुख्तलिफ टैंकों में एलिकटर भी रखी। करंट नापने के लिए मछली ने इस रात पर हमला किया, लेकिन पानी के अंदर नहीं बल्कि हवा में एक छलांग में बढ़ती कुव्वत खारिज होती है, जिससे मछली सैकड़ों मील तक पहुंच गई और करंट की ताकत तकरीबन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। कैटिनिया ने मगरमच्छ के सर और इंसानी बाजू की नकलें भी डूब गई एक्वेरियम में और उसी तरह के नताइज का मुशाहिदा किया, तो नतीजा ये निकला कि एलिकटर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मखलूक ने इसके खिलाफ दिफा किया। हर चीज पर अंधाधुंध हमला किया। इतना खतरनाक सुनो मुतजस्सिस कुत्ते को वाज़े तौर पर एक सनसनी थी, लेकिन ये कैसे समझा जाए कि इसके सामने मौजूद मखलूक कुछ संगीन मादा खारिज कर रही थी। एक बढ़ते मादा और गरीब कुत्ता इस अजीब वाव गरीब मखलूक से हर मुमकिन हद तक रोना भागा और अब आखिरकार एक ताकतवर और वशी शिकारी केविन के पास वापस आ गया। इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह काले केविन ने एक एलिकटर को अपने शिकार के तौर पर चुना और रात के खाने के बजाय इसे वाज़े तौर पर
खुद या बिजली से खारिज होने से ये मफलूज हो जाता है और चक्कर आना शुरू हो जाता है, लेकिन चूंकि एलिगेटर केल को रिचार्ज होने में कुछ वक्त लगता है, इससे गरीब रेंगने वाले जानवर की जान बच जाती है जब इसे होश आता है। तो कैमल फौरन अपनी नाखुश को मुखालिफ से भाग जाता है। ताहम हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता, और अगर शिकारी एलिगेटर केल को शिकार के तौर पर चाहता है और एक उसूल के तौर पर आगे बढ़ता है, इसके लिए ये रेंगने वाला जानवर एलिगेटर केल से चमक गया, लेकिन बदले में इसे बिजली के बहुत से झटके लगे जो कि जानलेवा थे। आपको पहले ही एहसास हो चुका होगा कि इसके गैर मामूली माहौल में बिजली रेल काफी जारिहाना है। ये बगैर किसी वार्निंग के हमला कर सकती है, यहाँ तक कि अगर इसको कोई खतरा न हो, अगर कोई जानदार इसकी कुव्वत के मैदान में आ जाए तो बढ़ते अफरीत छप नहीं पाएगा और न ही तैराकी करेगा। अगर रास्ते में बढ़ते दिखाई दे तो इससे बाहर निकलना बेहतर है। जिस तरह से आपको इसके 3 मीटर से ज्यादा करीब नहीं तैरना चाहे, वो एलिगेटर की फोर्स फील्ड की अहम रेंज है जिससे बढ़ते ही खारिज होते हैं। मुतासिर किन है, लेकिन आइए बड़ी मखलूकात के बारे में बात करते हैं। हो सकता है सबसे बड़ी मखलूक पर एक नजर डालें। ब्लू व्हेल या स्पर्म व्हेल, कुरा अरज की 2 मशहूर व्हेल मछलियां और 2 बहुत बड़ी मखलूक इस तसादुम में अपने आप को साबित करती है कि यह सब कैसे खत्म होगा और इन जानवरों के बारे में क्या दिलचस्प बातें कही जा सकती हैं। व्हेल के बारे में गैर मामूली और दिलचस्प हकायक के साथ साथ इनके तसादुम में मजीद इजाफा हुआ है। हमारी कस्ता व्हेल की लड़ाई नीली व्हेल या स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल सीटासियन की बड़ी नुमाइंदा होती है और इनका ताल्लुक दांतों वाली व्हेल से होता है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में पाए जाते हैं। समुद्र के नर 20 मीटर लंबाई तक पहुंचते हैं और 50 टन तक वजनी होती है। मादा लंबाई में 15 मीटर तक छोटी, इनके जिस्मानी वजन तकरीबन 20 टन। स्पर्म व्हेल गहराई में रहने को तरजीह देते हैं, वे बड़े तालाबों में घूमते हैं। ये जानवर सेफालोपोड मॉलस्कस पर खाना खाते हैं और एकोलोकेशन के जरिए खुराक तलाश करते हैं। स्पर्म व्हेल की मखसूस शक्ल होती है, इनके बड़े मजबूत दांत होते हैं, बड़े पैमाने पर मुस्ततिल सर जो इन्हें दीगर मकाले से मुमताज करता है। सिर्फ जमीन के तमाम बाशिंदों के जिस्म के तकरीबन 1/3 हिस्से पर काबिज होता है। स्पर्म व्हेल का सबसे बड़ा दिमाग तकरीबन 7.8 किलोग्राम वजनी होता है, जो कि इंसानी दिमाग से तकरीबन 5 गुना ज्यादा भारी होता है। स्पर्म व्हेल के सिवा कोई दुश्मन नहीं होता इंसानों पर, ताहम मादा और नौजवान स्पर्म व्हेल पर ओरकास का हमला हो सकता है। अगर ऐसा मैटिंग सीजन के दौरान होता है तो मर्द एक तरफ आकाश के दरमियान रुकावटें खड़ी करते हैं और दूसरी तरफ मादा और नौजवान स्पर्म व्हेल को किसी महफूज जगह पर होने का मौका मिलता है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ी है। कुरा अरज पर एक जानवर जैसा कि अंतफा का क्वा, ये तकरीबन हर जगह पाया जाता है सिवाय कुत्ते खतों के। सबसे बड़े अफराद अंटार्कटिका के करीब पाए जाते हैं। नर ब्लू व्हेल की लंबाई 33 मीटर होती है और इसका वजन 150 टन तक पहुंच जाता है। सिर्फ एक ब्लू व्हेल की जबान का वजन एक बालिग हिंदुस्तानी जितना होता है। बड़ी ऊन के दिल का वजन 1 मिनी कूपर के बराबर होता है। नीली व्हेल दांतों के बगैर होती है, इसलिए स्पर्म व्हेल के बरकस वो कड़े और छोटे समंदरी क्रस्टेशियन खाते हैं। इनको बड़ी मिकदार में खाते हैं। क्रस्टेशियन ऊपरी पेलट पर फंस जाते हैं और ब्लू व्हेल के जरिए पानी निकाल दिया जाता है जिसे व्हेल खा सकती है। एक दिन में 40 मिलियन तक क्रस्टेशियंस जैसे स्पर्म व्हेल। ब्लू व्हेल का अमली तौर पर कोई दुश्मन नहीं होता सिवाय एक बार फिर इंसानों के, और वो खुद आमतौर पर गोश्तखोर समझे जाने के बावजूद एक परामन फितरत का मुजाहिरा करते हैं, ये फर्ज करते हुए कि एक स्पर्म व्हेल और नीली व्हेल को किस मखलूक से लड़ना पड़ा। अमज मकरियस, आइए देखते हैं जिस्मानी साइज के हिसाब से ब्लू व्हेल का ये फायदा वाज़ेह तौर पर होता है कि वे स्पर्म व्हेल से तकरीबन 2 गुना बड़ी हैं। ताहम स्पर्म व्हेल ज्यादा शिकारी रवैया रखती है और इनके दानत बड़े होते हैं। ये कहना जरूरी है कि वो इन्हीं लड़ाई में या खाने के दौरान शाज़ व नादिर ही इस्तेमाल करते हैं। वो अपने शिकार को पूरा निगलना पसंद करते हैं। ताहम एक स्पर्म व्हेल एक नौजवान नीली व्हेल पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। अगर इस नौजवान व्हेल की मां करीब हो तो वो औलाद की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। मिसाल के तौर पर ये अपनी दम से मारकर दुश्मन को दूर कर सकती है। स्पर्म व्हेल झटके से बचने की कोशिश कर सकती है, नीचे या पीछे से तैरना और मादा को दम से पकड़कर इसके दानत व्हेल की जल्द पर निशानात छोड़ सकते हैं, लेकिन ये इतनी मोटी है कि इसके जरिए काट सके। नीली व्हेल दूसरे जानवरों पर हमला नहीं करती, लेकिन स्पर्म व्हेल ज्यादा जारहाना है। आपके ख्याल में ऐसी जंग में कौन सी मखलूक जीत पाएगी, स्पर्म व्हेल या व्हेल?
दुनिया वहल अपने अंदाजे कम्युनिटीज में बताएं और इसके मरकज में मुख्तलिफ वहल पर मुश्तमिल दिलचस्प और गैर मामूली लम्हात और लड़ाइयाँ देखने के लिए हमारे साथ रही। ड्रामे की यह अनोखी फुटेज करीम एरिया एक पेशावर फोटोग्राफर ने खींची है जो पानी के अंदर सनती हैवानात की खोज लगाता है, जिसमें एक नौजवान हमकबैक वहल को दिखाया गया है जो तस्वीर टोंगा की बादशाही से ताल्लुक रखने वाली वावा यू जजीरे के जजीरों के इलाके में ली गई थी। वहल दोस्ताना थी और इसने कोई जारहीत का मुजाहिरा नहीं किया, ताहम पानी के अंदर एक और फोटो शूट के दौरान फोटोग्राफर तकरीबन एक हकीकी महल के शोडाउन के दरमियान पहुंच गया। जब वो पानी में डूब गया इसने देखा कि 4 बड़ी हमकबैक वहल गहराई से इसकी तरफ आती हैं। इनमें से 2 अलग हो गयी ग्रुप और एक दूसरे से टकराने लगे। अपनी दिलों और जिस्मों से एक दूसरे से टकराते हुए इनमें से एक की कहानी फोटोग्राफर चंद मीटर के अंदर से गुजर गई। ये सोचना ही खौफजदा है कि अगर धचका इसे लग जाता तो क्या होता, लेकिन वो फिर भी इसमें कामयाब रहा। चंद तस्वीरें खींची। करीम ने महसूस किया कि वह मछली में बमुश्किल इसकी नजरें खो दी और इसे नुकसान न पहुंचा। बच्चों को मौत से बचाती है। वो मादा गिरी वहल अपने बच्चे के साथ सफर कर रही है। इसका काम नौजवान वहल के साथ महफूज जगह पर ले जाना है। इस रास्ते में बहुत से खतरात हैं कि बच्चा आकाश का शिकार हो सकता है या जहाज के कभी पिलर के नीचे फंस सकता है। यह भी एक संगीन खतरा है। वो मरदा काम बच्चे को महफूज तरीके से इसकी मंजिल तक पहुंचाना है। तकरीबन 30 टन वजनी नर बच्चे को आसानी से मार सकता है या मजूर कर सकता है। नर मादा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चे को दूर कर इसे अपने जिस्म से ढांकने की कोशिश करता है। नर अपने जिस्म और पंखों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नौजवान वहल पहले ही थक चुकी होती है, लेकिन मादा इन नरों से बड़ा और मजबूत होता है। आखिर में ये नर को भगाने में कामयाब हो जाता है और बच्चे और कास बमुकाबला सकरम वहल के साथ पीछा करने से बच जाता है। एक दिन महताकीन के एक ग्रुप ने खुले समंदर में पानी की सतह पर एक अजीब हरकत देखी। जाए बकुआ के करीब से इन्होंने कई औरकास को देखा जो असकरम वहल पर हमला करते नजर आए। औरकास काफी शिकारी शिकारी माने जाते हैं और इनके साथ बहुत मुहतात रहना चाहिए, लेकिन एक महकम ने फिर भी सकोबा पहनकर एक पर खतर कदम उठाने का फैसला किया। गहराइयों से क्या हो रहा है इसका मुशाहिदा करने के लिए गोता लगाता है। इस वक्त इसे तैरना पड़ता था कि इस वक्त एक और का मरकजी ग्रुप से अलग हो गया था और इसने अपनी सिमत में हरकत की थी। एक्सप्लोर अपने पूरे जिस्म के साथ एकोलोकेशन नबजा महसूस की थी कि जानवर गौर से देखता हुआ आदमी के करीब पहुंचा, लेकिन इसकी तरफ से कोई मंदाना कार्रवाई नहीं की गई थी। जाहिर है औरका को यकीन था कि वो शख्स कोई खतरा नहीं था और खाने के तौर पर ये मुनासिब नहीं था कि ग्रुप कभी भी ये जानने के काबिल नहीं था कि हमला आवर असकरम वहल के साथ किया हुआ है। क्या या वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई। जानता है कि शेर जंगल का बादशाह है, लेकिन ये हाइना के कबीले का शिकार हो सकता है। अगर बादशाह है परिंदों का, लेकिन रात के वक्त ये उनके लिए एक बेहतरीन हदफ है और इसके बारे में इन्होंने इतना कुछ किया है कि ऐसा लगता है कि वो गैर मसावी है। बिरौनी में हमला करते हैं और अपने शिकार को काटते हैं, इसको अपने दम और पंखों से मारते हैं। यहाँ तक कि बिली वहल जो कि औरकास से बहुत बड़ी होती है या इनके साथ गड़बड़ नहीं करती है, लेकिन आकाश अक्सर बेबी वहल पर हमला करती है, खास तौर पर हमकबैक वहल, जैसा कि आपने पहले ही देखा है। इसलिए वहल अक्सर बच्चे की हिफाजत करती है। इनके अपने औरका के अलावा किसी दूसरी नस्ल से भी शारक पर हमला किया जाता है और फिर ये ऐसी वहली है जो औरकास के सकरम वहल के बारे में बात कर सकती है। सकरम वहल का वजन बहुत ज्यादा होता है और इनके दानत मजबूत होते हैं, इसलिए आरकास बालिग मर्द के सकरम वहल पर नजर रखने को तरजीह देते हैं। व्हाइट शार्क आरकास की एक और काबिल हरीफ है। इसके बहुत बड़े तेज दानत हैं जिन्हें ये कातिल वहल की मोटी जंग से काटने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ये ख्याल किया जाता है कि कातिल वहल अजीम सफेद शार्क की चुने कुदरती दुश्मनों में से सिर्फ एक है। ये जानवर बाहमी ताउन से शार्क पर हमला करते हैं। वे शार्क को सतह पर उठने पर मजबूर करते हैं, इनकी दम से सटन बिल्ली लगाते हैं और शिकार को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइजेशन हासिल करते हैं और फिर इसे मार देते हैं। जब शिकार करते हैं औकस इंतहाई नफीस तरीके इस्तेमाल करते हैं इसको फेंकने की। इनकी ताकत वो बर्फ के बहाव के नीचे गोता लगाते हुए इसे नीचे से अलग करने की कोशिश करते हुए इसके करीब भी छलांग लगाते हुए ऊंची लहरें पैदा करते हैं जो शिकार को पानी में धो सकते हैं, जहां वो फौरी तौर पर शिकारियों का शिकार बन जाता है। ये काबिल जिक्र है कि औरकास फौरी तौर पर नहीं मारते शिकार इससे पहले कि वे इसका हर तरह से मजाक कराते हुए इसे ऊंचा फेंकते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ खेलने वाली गेंद। औरकास अपने शिकार को पकड़ने की जरूरत पड़ने पर कुछ भी नहीं रोकते और बाज औकात वो अपने शिकार के ताक़ुब में अपने आप को एक डेड एंड में डूबते हैं, तो कभी वो अपने आप को बहुत दूर करने देते हैं, साहिल से बाहर है और पानी में वापस नहीं जा सकते है। अगर वो करीब हूँ तो इन्हीं लोगों के जरिए पानी में वापस लाना होगा, और अगर भारी लाश को वापस लाने के लिए खुसूसी जरूरियात को शामिल करना मुमकिन हो तो आरकास काफी होशियार और आसान है।
तरबियत करते हैं कि वो शिकारी ही रहते हैं, और यहाँ तक कि तजर्बाकार ट्रेनर्स और डॉल्फिनरी वर्कर्स को कातिल व्हेल की तमाम नाकाबिल यकीन सलाहियत। बहुत से लोग भी इन्हीं डॉल्फिन के बड़े और दोस्ताना नुमाइंदे समझते हैं जो डॉल्फिन्स के बारे में बोलते हैं। इन खूबसूरत और ज़हीन मखलूक भी व्हेल जैसी मेहरबान और सादा नहीं होती। आइए बात करते हैं इन मुस्कुराती मखलूक की डार्क साइड के बारे में। मदद करते हैं। बहुत से लोगों ने सुना है कि डॉल्फिन सच्चे परहेजगार हैं और समंदरी हैवानात की दुनिया से हीरो है। तारीख बहुत से ऐसे वाकयात जानती है जब डॉल्फिन मदद को पहुंची, लोगों की तादाद और इन्हें खतरनाक मखलूक से बचाया। मिसाल के तौर पर शार्क से, और दरहकीकत ये 2007 में हुआ था। डॉल्फिन्स में सर्फेंट और गैमडेरिस्क का ख्याल है कि दरहकीकत डॉल्फिन्स तकरीबन कभी भी लोगों की मदद नहीं करती हैं, या तो खुसूस शार्क डॉल्फिन को पसंद नहीं करती और इनसे खौफजदा भी होती है, क्योंकि डॉल्फिन इज्तिमाई मखलूक है और किसी भी दांतों वाले शिकारी को एक पेट में मार सकती है। इसीलिए जब शार्क डॉल्फिन को देखती है तो वो तीर कर भाग जाती है। और इस फंस वाकई लोगों को बचाने के कारोबार में नहीं है, लेकिन क्या ये इन्हें खौफनाक मखलूक बना देता है? यकीनन ये सिर्फ एक नहीं है। डॉल्फिन के तारीख पहलू का सबसे ज्यादा नाखुशगवार हिस्सा ये है कि डॉल्फिन न सिर्फ लोगों को बचाती है बल्कि अक्सर लोगों को तकलीफ देती है। डॉल्फिन एक शख्स को काफी शदीद चोट पहुंचाती है। कई ऐसे वाकयात मालूम होते हैं जब इन जानवरों ने लोगों को खाना खिलाते वक्त काट लिया होता है। सिर्फ एक जिंदा मछली के साथ फैला हुआ हाथ गलत समझा, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। फ्लोरिडा के सी वर्ल्ड थीम पार्क में एक बेबी डॉल्फिन ने एक बच्ची का हाथ काट लिया जो इसे दूध पिला रही थी, जिससे 8 साल तक एक भी जरा, लेकिन नाखुश कहने की जरूरत नहीं की। ऐसा हमला तैराक के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन डॉल्फिन समंदरी मखलूकात के बारे में अपने रवैये पर नजरसानी करने पर मजबूर कर देगा। डॉक्टर बेन विल्सन और डॉक्टर हैरी रास ने स्कॉटलैंड के शुमाल मशरक़ी साहिल पर डॉल्फिन की लाशों का मुतालिया किया। विल्सन और रास ने लाशों का मुआयना करने के बाद डॉल्फिन्स के बारे में एक इंतहाई नाखुशगवार तफसील का इंकिशाफ किया, जिसमें खरोंच के काटने से अंदरूनी अज़ा को पहुंचने वाले नुकसान के निशानात पाए गए। इब्तदाई तौर पर साइंसदानों का ख्याल था कि ये जानवर जहाज के पीठ के नीचे या किसी तंगमाही गहरी के जाल में फंस गए थे, लेकिन लाशों का मजीद बगौर जायजा लेने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसे निशानात सिर्फ मुर्दा जानवरों के रिश्तेदारों के दानत ही रह सकती हैं। इसका मतलब सिर्फ एक चीज है कि स्कॉटलैंड में साहिल पर धुए जाने वाली डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन्स का शिकार थी, जिनका मुताबिया किया गया। 105 जानवरों की लाशों में से 42 को शदीद चोटें आई थी। दूसरी डॉल्फिन्स इससे पता मुस्कुराहट से मुताल्लिक तफसील से मुताल्लिक है। मुझे यकीन है कि आप सब इस हकीकत से वाकिफ होंगे कि डॉल्फिन्स हर वक्त मेहरबानी से मुस्कुराती हैं, और अगर आप वहां गए हैं ओकेयानस और डॉल्फिन्स के साथ तमाम परफॉर्मेंस आपने यकीनन इन ममालिया जानवरों की मुस्कुराहटें देखी होंगी, और वे तमाम डॉल्फिन्स खुश और गमगीन हो सकती हैं। वे इंसानी चेहरे के तासुरात के मालिक नहीं होते। डॉल्फिन की ज्यादातर अनवा को इस तरह तरतीब दिया जाता है कि निचला जबड़ा आगे बढ़ जाता है, और इसकी वजह से बसरी तौर पर ऐसा लगता है कि जानवर हमेशा एक वैसी मुस्कुराहट रखता है। यह खुसूसियत डॉल्फिन को खूबसूरत और जाहिरी तौर पर पुरकशिश बनाती है, लेकिन दरहकीकत गुस्से में डॉल्फिन इंसान पर हमला करती है। इसके चेहरे के तासुरात भी बहुत ज्यादा अजनबी को हैरत में डाल देता है, जिसकी लंबी नाक और परों वाले एक चमड़ा लाखों साल कभी मदन होने वाली मखलूक, एक 2 सरों वाला समंदरी सांप और एक डरावना कैच इस सिलसिले में मजीद है। पिछले साल मंदिरों से ताल्लुक रखने वाले 2 कीमती माही गैरों ने अपना इंतहाई गैर मामूली कैच दिखाया, जिनके मुताबिक उन्होंने अपना जाल 800 मीटर की गहराई में डाला था। ये देखकर हैरान रह गए कि वे इतनी गहराई में क्या पकड़ने में कामयाब हुए। एक माही गैरों में से एक हैरी गरियर ने कहा कि इसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था कि वो और इसके साथी एक नाकाबिल फहम मखलूक को पकड़ने में कामयाब हुए, जो कि परों वाली एक बड़ी मछली से मुशाबहत रखता था। बड़ी नाक गोरियर ने इतराफ किया कि इसने पहले इस मखलूक को गलती पर समझा, क्योंकि इसकी बड़ी खोखनी की वजह से आखिरकार वो शख्स इस अजीब वाव गरीब मखलूक को घाट पर दी फिश फैक्ट्री में ले आया, लेकिन वो इसकी मदद नहीं कर सके कि वो समंदरी इफरीत को पहचान सके जिसे वहाँ किसी ने नहीं देखा था। इससे पहले हैरी ने फेसबुक पर समंदरी इफरीत की तस्वीरें पोस्ट की, ताकि सार्फिन ने इतराफ किया कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, और मजीद कहा कि समंदरी इफरीत ने उन्हें खौफजदा कर दिया था कि आखिरकार इसकी शक्ल देखकर हैरी ने इन्हें डराया। ये जानने के लिए कि इसने किस किस्म के गहरे समंदर के इफरीत को पकड़ा था, मालूम हुआ कि ये एक लंबी नाक वाला चमीरा था। इस मखलूक का अभी तक इसके गहरे समंदर में रहने की वजह से अच्छी तरह से मुतालिया नहीं किया गया है, क्योंकि माही गैरों को पता चला कि इस मछली पर जहरीली स्पाइक है, जिसे वो अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करता है। यह इस शख्स के लिए एक हकीकी सदमा साबित हुआ, क्योंकि इसने और इसके दोस्त ने इसे अपने नंगे हाथों से उठाया था। माहीगीर ने यह भी कहा कि वो दोबारा ऐसी कोई चीज नहीं देखना चाहता। 1938 में अफ्रीका के साहिल पर मशरक़ी लंदन के अजायब घर की
एहलकार मार्जोरी कोर्टनी ने मकामी लोगों की पकड़ में घने तराजू और गैर मामूली पंखों वाली एक अजीब वायु गरीब मखलूक देखी, जिस पर खातून को फौरी तौर पर ये एहसास नहीं हुआ कि इसने कौलिकानत मछली को दोबारा दरियाफ्त किया है, जिसे साइंसदान ख्याल जुरासिक दूर के आखिर में जमीन के चेहरे से गायब हो गया था। इस हादसाती दरियाफ्त के बाद बहर हिंद के कई दूसरे इलाकों में कई एक जैसी मछलियां पाई गईं। जानिसार के हम इसे रजीम गहराइयों में रहते हैं, इसलिए दूर से चलने वाली गाड़ियों या हम्माम के जरिए मजीद मुशाहदे का एहतमाम किया गया। 2000 में फरार होने वाली कौलाई कानत को पहली बार गोताखोरों ने फिल्माया था और 10 साल बाद महाकाफिन सातुना बे में रहने वाली इन मछलियों की कॉलोनियों को फिल्माने के लिए जनूबी अफ्रीका गए थे और तेज दानत है जिन्हें ये कातिल वहल की मोटी जल्द से काटने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ये ख्याल किया जाता है कि कातिल वहल अजीम सफेद शार्क के चमक कुदरती दुश्मनों में से सिर्फ एक है। ये जानवर बाहमी ताउन से शार्क पर हमला करते हैं। वे शार्क को सतह पर उठने पर मजबूर करते हैं, इनकी दम से सटन बिल्ली लगाते हैं और शिकार को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइजेशन हासिल करते हैं और फिर इसे मार देते हैं। जब शिकार करते हैं औकज इंतहाई नफीस तरीके बहिरा शुमाली को इस खौफ से कि ऐसी मखलूक को रखना गैर कानूनी होगा। इनके मुताबिक दरियाफ्त के वक्त इस जानवर में जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। ताहम माही गीर 2 सरों वाली मखलूक को वापने तकरीबन 2 मीटर लंबा था। ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों में 25 कितारों में तरतीब दिए गए 300 दांतों की गिनती की ये पहली बार हुआ था। कदीम शार्क का हवाला ऑस्ट्रेलियाई पानियों में जनूब मशरिकी फिशरीज एसोसिएशन के मुताबिक दिया गया है। ये चिल्ली हुई शार्क पहली बार जर्मन इक्तियोलॉजिस्ट लुडविग बेटरलाइन ने 1879 से 1881 में जापान के दौरे के दौरान दरियाफ्त की थी। मछली बहर ओकेयानूस में 1500 मीटर तक की गहराई में रहती है। बहरीन का ही इसकी खुराक की बुनियाद स्क्विड है, इसलिए जिंदा फॉसिल इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। इस अनवा की इब्तिदा तकरीबन 95 मिलियन साल कबल हुई थी। ये मछली सैंपल और शार्क के मरकब की तरह दिखाई देती है, जिस तरह इस अनवा के वजूद का पूरा दूर है। इस नस्ल के अफराद की जाहिरी शक्ल नहीं बदली है। बस आज के लिए इस एपिसोड में से किस मखलूक ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, मुझे कमेंट्स में बताएं और देखने का बहुत शुक्रिया।